हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं और ये चार्ट देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि आज में टॉपिक है हमारा डायबिटीज़। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ ब्लड ग्लूकोज चार्ट। आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है और इसके लिए हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़िम्मेदार है। हमें अपनी लाइफस्टाइल बदल लेनी चाहिए तो हमको ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों के ऊपर काम का इतना प्रेशर रहता है तो हम लोगों को समय ही नहीं मिलता है कब हमको ये बीमारी हो जाती है। और इसलिए ये बीमारी ना हो तो आपको समय पर ही अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव लाना चाहिए। अब अगर ये बीमारी हो गई है तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की बात है और अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं लिखा हुआ है जो ग्रीन कलर से नॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं, तो ब्लड में क्या होता है जब शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है और हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है तो हमको डायबिटीज़ की शिकायत होने लग जाती है। तो अगर फास्टिंग मतलब खाली पेट, अगर शुगर टेस्ट कराया जाता है खाली पेट फास्टिंग तो 80 से 100 के बीच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। और खाना खाने के बाद 170 से 200 और उसके बाद 120 से 140 तक है, तो ये आपके नॉर्मल ब्लड शुगर है। परेशान होने की कोई भी दिक्कत नहीं। फिर ये तो नॉर्मल की बात हुई, फिर आता है आपका प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ में फास्टिंग 101 से लेकर 125 तक रहता है और खाना खाने के बाद 190 से 230 तक रहता है और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद 140 से 160 रहता है। तो ये प्री डायबिटिक की रेंज है। डायबिटिक में अगर 126 अगर प्लस रहता है शुगर आपकी खाली पेट और खाना खाने के बाद 120 से 300 तक आपकी शुगर का रेंज रहता है, ठीक उसी तरह खाना खाने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद अगर आपकी शुगर 200 प्लस रहती है तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। डायबिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमारी डायबिटीज़ है तो हमें अपने खान पान में क्या करना चाहिए? हम लोगों को हाई फाइबर वाली चीज़ों को खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, फ्रेश चीज़ों को खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स को खाना चाहिए, वाटर ज़्यादा पीना चाहिए, ग्रीन जूस पीना चाहिए, फ़िश भी आप खा सकते हैं, सैलेड ज़्यादा खाना चाहिए, कच्ची सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और शुगर फ्री वाली चीज़ों को खाइए। बाकी जो वेजिटेबल्स ग्रीन है उनको ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रेश चीज़ों पे ज़्यादा दें और वैसी चीज़ों को खाएं जिनमें शुगर का लेवल कम हो। ऐसी चीज़ों को आपको खाना चाहिए। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टिक लगा हुआ, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और इधर आप देख रहे हैं क्रॉस लगा हुआ है, तो आप स्नैक्स वाली चीज़ों को कम खाइए, फ्राई करी हुए चीज़ों को कम खाइए, सोडा कम लीजिए, फ्रूट जूस जो है आप कम करिए, बेकरी, ब्रेड, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्वीट्स, केक, पास्ता विद मीट, बर्गर, फ्राई, बियर, कॉकटेल, मॉकटेल, ये सारी चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी डायबिटीज़ में सुधार आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर ठीक रहे, डायबिटिक पेशेंट हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मॉर्निंग वॉक्स करिए आप ताकि आपकी कैलोरी बर्न हो। सुबह भी वॉक करिए, शाम को भी वॉक करिए, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
और मॉर्निंग वॉक के अलावा आपको अपने खाने पीने का में जो है ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब आप खाने पीने का ध्यान रख के अपनी बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन है एक्सरसाइज और थोड़ा अपने लिए भी समय निकालना सीखिए। काम में तो हम सब व्यस्त रहते हैं और इस वजह से हम लोग ज़्यादा अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमारी जो हॉबीज़ हैं उनको हमें ज़िंदा रखना चाहिए अपने बीच। हम बड़े हो गए हैं, काम के बोझ में हम काफ़ी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस आप एक्सरसाइज करिए, सुबह शाम साइकिलिंग करिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड खाइए और बिटर गार्ड करेला जो आता है, करेले का जूस पी सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं, मेथी का जूस पी सकते हैं और एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, नीम का जूस पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लेना शुरू कर दीजिए। जामुन का जूस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और धीरे धीरे आपका शुगर जो है कंट्रोल होने लग जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज लाइए और मुस्कुराते रहिए। बस सब ऑल इज़ वेल।